हेलो एवरीवन। देखो, फर्स्ट राउंड के बाद फर्दर क्या प्रोसेस होगा इसके ऊपर मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे पेरेंट्स यहाँ पे मिस्टेक करते हैं जिसके कारण से उसका सीट कैंसिल हो जाता है। मैं ट्राई करता हूँ स्टेप बाय स्टेप डिटेल में बता देने का, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख लो क्या है, कंप्लीट फ़ी पेमेंट, कॉलेज वाई फ़ी डिटेल। इसके साथ साथ देखोगे ना, यहाँ पे मैं एक नंबर गिवन दिया हूँ। ये नंबर देखोगे मणिपाल काउंसलिंग पोर्टल के लिए। कोई अगर प्रॉब्लम आ रहा होगा इस पर कॉल कर सकते हो या फिर ईमेल कर सकते हो, ठीक है। ये तुम्हें यहाँ पे दिख गया होगा। बाकी काउंसलिंग प्रोसेस शायद बच्चे को समझ में आ गया होगा, डिटेल वीडियो बना हुआ उसे चेक कर लेना। यहाँ पे मैं जिस बच्चे को ब्रांच अलॉटमेंट हो गया उसे क्या करना है, जिस बच्चे को अलॉटमेंट नहीं हुआ उसे क्या करना, अच्छे से मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले तुम 10,000 रजिस्ट्रेशन फी ऑलरेडी पे कर चुके हो। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या ना, जो बच्चा फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किए हो, ठीक है, तुम चाहो तो सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। इससे ज़्यादा लेट मत करना। फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, इस बार थर्ड राउंड तक ही मेंशन है। ज़्यादा लेट कर दोगे तो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का कोई सेंस नहीं बनता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट था, ये पे मैं अच्छे से बता दिया हूँ। अब देखो यहाँ पे सीट अलॉटमेंट बहुत सारे बच्चे को हो गया है, बहुत सारे बच्चे को नहीं हुआ है। सीट अलॉटमेंट के बाद ना तुम्हें 2.9 लाख फी पे करना होगा, ठीक है। उसके बाद बैलेंस फी, मानो तुम्हारा कोर्स का फी कुछ भी है, 2.5 लाख पे करने के बाद बाकी जितना रेस्ट ऑफ अमाउंट है उसे बैलेंस फी बोला जाता है, इसे भी पे करना होगा। इसे पे करने के बाद तुम्हें एडमिशन्स कन्फर्म तुम्हारा हो जाएगा। इसके बाद का प्रोसेस बता दूं, हॉस्टल बुकिंग का तुम्हारे पास ईमेल आएगा, ठीक है। हॉस्टल बुकिंग का शॉर्टेज देखोगे सिर्फ बैंगलोर कैंपस में, जयपुर कैंपस में होता है, बाकी किसी कैंपस में शॉर्टेज नहीं होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल लेता हूँ, स्टूडेंट 1 है, ठीक है, स्टूडेंट ये 2 है, एक स्टूडेंट ये 3 है, ठीक है। मानो स्टूडेंट 1 को ब्रांच अलॉटमेंट नहीं हुआ है, ब्रांच अलॉटमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। इसे कुछ नहीं करना है, अपने चॉइस फिलिंग को अच्छे से देखना है, क्या कोई मिस्टेक किए हो। बाय द वे कोई मिस्टेक की हो तुम्हारे पास चांस है यहाँ पे उसे इम्प्रूव करने का, मतलब फ्रेश चॉइस फिलिंग कर सकते हो, ठीक है। अब जो बच्चे का ऑलरेडी बेस्ट चॉइस फिलिंग है, तुम्हें कुछ नहीं करना है, जस्ट वहाँ पे नेक्स्ट का वेट करना, कुछ नहीं करना है तुम्हें, ठीक है। जिसका पर्सनली मैं चॉइस फिलिंग करके दिया हूँ उसे तो बिल्कुल नहीं करना है, जस्ट वेट करना है, ठीक है। सेकेंड स्टूडेंट वो है ना जिसे ब्रांच अलॉट हो चुका है। ये फर्स्ट वाला समझ में आ गया होगा, मैं इसे इरेज कर देता हूँ। अब सेकेंड स्टूडेंट कौन है, जिसे ब्रांच अलॉटमेंट हो चुका है। देखो, तुम्हें ब्रांच अलॉटमेंट हो चुका है, तुम्हें कुछ नहीं करना है, ठीक है। तुम्हें सबसे पहले जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है ना, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दिख रहा होगा तुम्हारे पोर्टल पे, वो तुम्हें पे करना होगा। ये तुम्हें टाइमलाइन दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे देख लो, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करने का टाइम क्या है तुम्हारा, यहाँ पे देख लो। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करना है 8 से लेकर के 15 जून तक। मैं बता दूं, अगर 15 के बाद 16 भी करते हो ना, मणिपाल वाला रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तुम्हें इस डेट में पे करना होगा। ये रहा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का। उसके बाद देखोगे बैलेंस फ़ी, जितने भी रेस्ट ऑफ अमाउंट है। बैलेंस फ़ी का क्या मतलब है मैं समझाता हूँ। जैसे देखोगे ये कंप्यूटर साइंस है, ठीक है। अप्रॉक्स देखोगे इसका कितना है, फर्स्ट ईयर का फ़ी देखोगे 6,18,000 है, ठीक है। अब 6,18,000 में से तुम यहाँ पे कितना पे कर रहे हो, तुम यहाँ पे कर रहे हो 2.9 लाख, जो भी तुम्हें दिख रहा है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। उतना पे करने के बाद जितना बच जाता है ना, तुम्हें वो बैलेंस फी में पे करना होगा, ठीक है। ये समझ में अच्छे से आ गया होगा। ये सेकेंड इंस्टॉलमेंट तुम्हारे लिए, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करना होगा, सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा है ना, मानो तुम्हारा चॉइस फिलिंग 1 था, 2 था या 3 था, अगर अच्छे से किए हो तो जो ब्रांच तुम्हें मिल गया है उस ब्रांच से तुम सेटिस्फाइड नहीं हो तो वहाँ पे अपडेट का ऑप्शन होगा, ठीक है। वहाँ पे अपग्रेड पे तुम क्लिक कर सकते हो, ठीक है। ये तो सेकेंड स्टूडेंट का भी केस समझ में आ गया। उसके बाद देखो थर्ड स्टूडेंट कौन सा है। थर्ड स्टूडेंट वो है ना जिसे ब्रांच अलॉटमेंट हो गया है, ठीक है। लाइक मानो इस बच्चे को ना मणिपाल मेन कैंपस में CSE चाहिए था, ठीक है। इस बच्चे को CSE मिल गया है, कुछ नहीं करना है, तुम्हें भी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सेकेंड इंस्टॉलमेंट दोनों पे करना होगा। इसके बाद ऑप्ट आउट का ऑप्शन होगा, ऑप्ट आउट पे क्लिक कर देना, ठीक है। यहाँ पे मैं अच्छे से तीनों केस बता दिया हूँ। सबसे स्टूडेंट 1 था जिससे अभी तक कुछ अलॉटमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। तुम्हें बस नेक्स्ट राउंड के लिए अपडेट करना है। अगर चॉइस फिलिंग में कोई मिस्टेक की हो तो उसे अपग्रेड कर सकते हो। स्टूडेंट 2 है जिसे ब्रांच अलॉटमेंट हो चुका है बट उस ब्रांच से सेटिस्फाइड नहीं हो, तुम्हें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एंड सेकेंड इंस्टॉलमेंट दोनों पे करना होगा। अगर नहीं करोगे तो काउंसलिंग से आउट हो जाओगे, ठीक है। थर्ड स्टूडेंट वो है ना, ठीक, जिसे डिज़ायर ब्रांच चाहिए था उसे फर्स्ट राउंड में ही मिल गया है,
तुम्हें कुछ नहीं करना, ऑप्ट आउट का ऑप्शन होगा, ऑप्ट आउट काउंसलिंग से कर जाना है, ठीक है। उसके बाद देखो मैं ना काउंसलिंग प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझा रहा हूँ, ये तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। अगर चैनल से बेसिकली हेल्प होता हो तभी ट्राई करना चैनल को सब्सक्राइब करने का, वीडियो को लाइक करने का, शेयर करने का। जैसे लाइक करोगे ना, हाइप का ऑप्शन आएगा, हाइप कर सकते हो। उसके बाद थैंक्स का भी ऑप्शन है, कोई मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो ना बेस्ट से बेस्ट कंटेंट बनाने के लिए, थैंक्स कर सकते हो। मैं बता दूँ, ठीक है, मेरा ऐसे VIT का कोर्सेज देख लो, मणिपाल का कोर्सेज देख लो, ठीक है, कॉमेटके का कोर्सेज देख लो, एंड देखोगे इसके बाद है बेटसेट का कोर्सेज देख लो। मेरा यूट्यूब पे जो फ्री कंटेंट पड़ा हुआ है ना, मैं कोर्सेज का बात कर रहा हूँ, काउंसलिंग का बात नहीं कर रहा हूँ, इसे तुम ना किसी के पेड कोर्स से भी कंटेंट को कंपेयर कर लो, बेस्ट से बेस्ट मिलने वाला है। मैं बता दूँ आने वाले टाइम में रिजल्ट दिखाने वाला हूँ। बहुत सारे बच्चे का देखोगे ना, मणिपाल में फेज 1 का मार्क्स देखोगे 30 मार्क्स था, ठीक है, फेज 1 30 से ना इस बच्चे का 170 तक आया है। 1 2 3 4 बच्चा नहीं है, मोर देन तुम्हें 20-25 बच्चे मिल जाएंगे। मैं तुम्हारे लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट यूट्यूब पे लेकर के आया हूँ। जैसे काउंसलिंग का ही देखोगे, जो बच्चे मेरे काउंसलिंग में उसे मैं अच्छे से समझा रहा हूँ, बट मैं तुम्हारे लिए भी बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लेकर के आ रहा हूँ। मुझे पता है आज कोई भी बच्चा मेरे काउंसलिंग में इसलिए इनरोल हो रहा है ना क्योंकि तुम लोगों का सपोर्ट है, तो मैं ट्राई करता हूँ तुम लोगों के लिए भी बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लाने का। जो बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल को अच्छे से फॉलो कर लोगे ना, कोई मिस्टेक नहीं होने वाला है। इसी कारण से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो प्लीज़ आप फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकती हो। मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करना, प्रॉपर गाइडेंस देना, एक एक कमेंट का रिप्लाई करना। अभी देखोगे थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ, इसके कारण से मैं कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, बट मैं कमेंट सेक्शन को देखता हूँ, उसे वीडियो में एड्रेस कर देता हूँ। टेलीग्राम पे इंपॉर्टेंट PDF शेयर करता हूँ, उसे ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप पे मैं अपडेट देता रहता हूँ। अब यहाँ पे देख लो काउंसलिंग शेड्यूल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक बार भी अगर डेडलाइन को मिस कर जाओगे उसके बाद तुम्हारा सीट कैंसिल हो जाएगा। नोट माय वर्ड, अगर तुम डेडलाइन को मिस कर जाओगे तुम्हारा सीट कैंसिल हो जाएगा। अगर तुम्हें मणिपाल में कोर CSE भी मिला है, जो डिज़ायर ब्रांच चाहिए था वो भी मिल गया, फिर भी एक दिन, ठीक है, अगर मानो यहाँ पे कितना है 15 जून है, 15 जून का अगर तुम 16 भी होगा ना तो फिर भी सीट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा, ये देख लो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट। अब सेकंड राउंड का देख लो, सेकंड राउंड का चॉइस फिलिंग कब से स्टार्ट हो रहा है, 17 से स्टार्ट हो रहा है। इस डेट को एक बार अच्छे से नोट कर लो, ठीक है, इसे नोट कर लो। ऑल राइट, उसके बाद मॉडिफाई करने का भी ये है, इसके अलॉटमेंट होगा। फिर सिमिलर देख लो, तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट। काउंसलिंग शेड्यूल यहाँ पे है, इसे अच्छे से देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, देख लो मणिपाल का क्या फी स्ट्रक्चर है। तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा, ये रहा फर्स्ट ईयर का फी, ठीक है, ये रहा सेकेंड ईयर का फी, ये रहा थर्ड ईयर का फी, ये रहा फोर्थ ईयर का फी, ये रहा टोटल फी, ठीक है। देखो यहाँ पे जब तुम्हें लाइक ब्रांच अलॉटमेंट हो रहा है ना, तुम कितना पे कर रहे हो, 2.9 लाख जो तुम्हारा मेंशन है। तो बैलेंस फी का क्या मतलब होता है, जैसे देखोगे 6 अप्रॉक्स मानता हूँ 6 लाख है, ठीक है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में एज्यूम बता रहा हूँ सिंपल एग्जाम्पल के साथ, अगर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में तुम 3 लाख पे किए हो, ठीक है, और बैलेंस फी में जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट है 6 में से 3 को माइनस कर दो, तुम्हें 3 लाख पे करना होगा। ऑल राइट, अब ऐसा है किसी बच्चे का ना, भैया अभी तो मुझे ना मणिपाल जयपुर कैंपस का CSE मिल गया है, जिसका फी है ना यहाँ पे थोड़ा कम है। कहाँ पे, जयपुर कैंपस का फी कंप्यूटर साइंस का देखोगे तो यहाँ पे अप्रॉक्स 19 लाख है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मानो फर्स्ट राउंड में तुम 19 लाख है ना, 19 लाख सॉरी टोटल है, तो मैं देखता हूँ 1 ईयर का कितना, 1 ईयर का मानो 5 लाख है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, सिंपल सा समझो। यहाँ पे तुम 5 लाख पे कर दिए हो, 5 लाख अभी पे कर दिए हो। 5 लाख का मतलब 2 इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मानो 3 लाख है, ठीक है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट यहाँ पे 2 लाख तुम पे कर दिए हो। इसके बाद ब्रांच अपग्रेड होकर के ये मानो तुम्हारा बैंगलोर कैंपस में चला जाता है। उसके बाद जितना मानो इसका 6 लाख था ना बैंगलोर कैंपस का, इसे यहाँ पे देख लो, ये बैंगलोर कैंपस का कितना था, 6 लाख था। बाकी तुम्हें रेस्ट ऑफ अमाउंट पे करना होगा। तुम 2 लाख यहाँ पे किए हो तो मानो 1 लाख एक्स्ट्रा और पे करना होगा। इस तरह से होता है। ब्रांच अपग्रेडेशन होगा, बहुत सारे बच्चे का होगा। देखो फर्स्ट राउंड में कोई सीट नहीं छोड़ते हैं, सेकेंड राउंड में कोई सीट नहीं छोड़ते हैं, थर्ड राउंड होते होते ना बच्चे के पास और सब ऑप्शंस आ जाता है, उसके बाद बच्चे निकलते हैं। क्योंकि देखो UGC गाइडलाइंस ना कॉलेज वालों को फॉलो करना होता है। एक एक बच्चे को पता है, एक एक पेरेंट्स को पता है क्या मुझे ना UGC के अकॉर्डिंग 100% रिफंड हो जाएगा। जब तक किसी पेरेंट्स के पास, बच्चे के पास सेकंड ऑप्शंस नहीं होता है ना, बच्चे सीट को रखते हैं। जैसे बहुत सारे पेरेंट्स MSTC का वेट कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे बच्चे बिटसेट का वेट कर रहे हैं, ठीक है, अभी जोसा काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं। जैसे जैसे सीट मिलेगा वैसे वैसे यहाँ पे बच्चे निकलते हैं। तो पैनिक नहीं हो रहा कि कट ऑफ नहीं इंक्रीज हो रहा है, कट ऑफ इंक्रीज होने का चांसेस है। हाँ मैं एग्री करता हूँ, 20% सीट देखोगे JEE के थ्रू फील्ड हुआ है, 5% AICT के थ्रू, 5% SEC के थ्रू हो रहा है। इसका इंपैक्ट पड़ने वाला है, बट बच्चे निकलेंगे। जिस बच्चे का अच्छा रैंक है ना, लाइक जिसे CSE सब चाहिए ना, वो सब बच्चे तो निकलेंगे। जिसका रैंक 100 के अंदर है, 200 के अंदर है, 300 के अंदर है,
ठीक है, 1000 के अंदर। ये सब बच्चे और भी ऑप्शन इसके पास होगा, यहाँ से कंफर्म छोड़ने वाला है। ठीक है, तो बाकी यहाँ पे देख लो अपने जो भी कोर्स मिला है कितना फ़ी है यहाँ पे और कितना पे करना है, इसका देख लो यहाँ पे अप्रॉक्स 4,58,000 है। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इसका भी सेम रहेगा, कितना है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 2,90,000, जो भी होगा तुम्हें दिखेगा तुम्हारे पोर्टल पे, उसका रेस्ट अमाउंट फिर से तुम्हें पे करना पड़ेगा। ठीक है, मानो यहाँ पे 4,58,000 है, जब तुम 2,90,000 पे कर दो, जितना रेस्ट अमाउंट है उसे 2 बैलेंस फी में पे करना होगा। ये बैंगलोर कैंपस का फ़ी दिख रहा होगा, ये जयपुर कैंपस का फ़ी दिख रहा है, ये सिक्किम कैंपस का फ़ी दिख रहा है। शायद यहाँ पे मैं अच्छे से बता दिया हूँ। हाँ, और बच्चे का ये डाउट है भैया ये 10,000 फ़ी पे किया ये क्या होगा, देखो ये तुम्हें रिफंड हो जाएगा। ठीक है, मुझे भी रिफंड हुआ था जब मेरा कॉलेज एंड हुआ था ना, एक बार सरप्राइज मेरे अकाउंट में ना 10,000 आ गया था, मुझे समझ में नहीं आया पैसा आ कहाँ से रहा है, फिर समझ में अच्छा ये मणिपाल वाले भेजे, जब मेल को मैं चेक किया हो। तो रिलैक्स रहना, ये 10,000 तुम्हारा रिफंड हो जाएगा। जिस बच्चे को ब्रांच अलॉटमेंट नहीं होता फाइनल तक, उसे भी ये 10,000 रिफंड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखोगे प्रोग्राम फी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 2,90,000 मस्ट पे करना होगा। उसके बाद देखोगे बैलेंस फी, मैं अच्छे से समझा दिया हूँ, जो भी कोर्स मिल रहा है ना, कोर्स का जो भी फी है उसका तुम्हें 2,90,000 तुम्हें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करना पड़ेगा, बाकी रेस्ट अमाउंट जो है तुम्हें सेकेंड इंस्टॉलमेंट में पे करना होगा। शायद समझ में अच्छे से यहाँ पे आ गया होगा। ठीक है, और याद रखना जो फी रिफंड पॉलिसी है उसके ऊपर डिटेल वीडियो मेरा आने वाला है, मैं ट्राई करूँगा अच्छे से बना देने का, अदरवाइज ऐसा ना हो परेशान हो जाओ तुम, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कैंपस बुला लिया जाता है फी रिफंड के लिए। तो डोंट वरी, इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना के मैं अच्छे से बता दूंगा यूजीसी गाइडलाइंस क्या है, कब तक तुम अप्लाई करोगे, जो कैंपस से विजिट नहीं करना पड़ेगा, इजीली तुम्हारे अकाउंट में सारा पैसा आ जाएगा। इसके ऊपर डिटेल वीडियो एक आने वाला है। ठीक है, अब देख लो जिस बच्चे को ब्रांच अलॉटमेंट हो गया है, ठीक है, तो उसे आगे क्या करना है, मैटर नहीं करता है कि तुम्हें ब्रांच अलॉटमेंट हुआ है ना, तुम्हें वो ब्रांच चाहिए या फिर नहीं चाहिए, डिजायर ब्रांच नहीं भी मिला है फिर भी तुम्हें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सेकंड इंस्टॉलमेंट मस्ट पे करना होगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बच्चे यहाँ पे नहीं करते हैं, उसका सीट कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन देखोगे यहाँ पे, फर्स्ट ऑप्शन ऑनलाइन पेमेंट का है। ठीक है, जहाँ पे सीट अलॉटमेंट हो रहा है ना, वहाँ पे एक लिंक का ऑप्शन आएगा, जस्ट इस लिंक पे भी क्लिक करोगे तो वहाँ पे चले जाओगे, अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डालोगे तो वहाँ पे पे करने का ऑप्शन होगा। हाँ, बहुतों का लिमिट नहीं होता है, जैसे मेरा लिमिट देखोगे तो मेरा लिमिट 4 लाख 5 लाख तक पे करने का, बहुतों का देखोगे ऑनलाइन का लिमिट 80,000 होता है, मैक्सिमम 1 लाख होता है। हाँ, ये वाला ऑप्शन है तुम्हारे पास तो इंस्टेंटली तुम पे कर दोगे, फी रिसीप्ट एक्नॉलेजमेंट जनरेट इंस्टेंटली, तुरंत हो जाएगा। एक तो ये ऑप्शन है। अब बहुतों का ना अकाउंट का उतना लिमिट नहीं होता है, उसे क्या करना है ना, NEFT कर सकते हो या फिर RTGS कर सकते हो, और याद रखना इससे पे करते हो ना अप्रॉक्स शायद 2,000 तक तुम्हारा टैक्स लग जाएगा। ठीक है, या देख लेना, मतलब वहाँ पे दिख जाए कितना तुम्हारा टैक्स लग रहा है, अच्छे से तुम्हें दिख जाएगा, तुम देख लेना, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम ऑनलाइन किया हूँ, उसके बाद हमेशा मैं RTGS ही करता हूँ। यहाँ पे देखोगे मैक्सिमम तुम्हारा टैक्स देखोगे 10 से 15-20 रुपया कटने वाला है, उससे ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम देखो 30 रुपीज़ तुम्हारा कटने वाला है। प्रोसेस अब क्या है, यहाँ पे देखो तुम्हें दिख रहा होगा NEFT RTGS पेमेंट फेवर्ड मणिपाल हायर, तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पे अकाउंट नंबर दिख रहा होगा, IFSC कोड दिख रहा होगा। बट देखना जैसे ही तुम पोर्टल पे जाओगे ना, तुम्हें सब कुछ दिखने वाला है, तुम्हें एड्रेस भी यहाँ पे दिख रहा होगा। कोई प्रॉब्लम आ रहा होगा तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर है, इसे देख लेना। बाय द वे इस कॉन्टैक्ट नंबर पे नहीं मिलता है ना, गूगल पे जाना, बहुत सारे तुम्हें टोल फ्री नंबर मिल जाएगा, उस पर कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें अच्छे से दिख रहा होगा, ये देख लो, नो केस पेमेंट, याद रखना, ये देख लेना एक बार। ठीक है, प्लीज़ डू नॉट पे द प्रोग्राम फी इन कैश, चेक इनटू द बैंक अकाउंट। ठीक है, ये तुम्हें अच्छे से यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अच्छे से देख लो, मैं एक पेरेंट से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बच्चे से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई मिस्टेक मत कर देना। देखो एक बार में ना कितना फ़ी लग रहा है, यहाँ पे तुम्हें देखो तुम्हारा फ़ी लग रहा है 2,90,000। ठीक है, 2,90,000 अगर मिस्टेक से कहीं और चला जाएगा ना, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, इसी कारण से ट्राई करना मिस्टेक को अवॉइड करने का। अब तुम्हें क्या करना है ना, ऑन कंप्लीशन ऑफ द फी लॉगिन करना है तुम्हें यहाँ पे। ठीक है, NEFT RTGS पेमेंट डिटेल तुम्हें दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे देखना पेमेंट डेट, यूनिक ट्रांजेक्शन्स रेफरेंस, इसे तुम लाइक मानो तुम यहाँ पे RTGS NEFT करोगे, तुम्हें ना यहाँ पे यूनिक ट्रांजेक्शन UTR नंबर होता है, उस UTR नंबर को तुम्हें डालना होगा वहाँ पे। ठीक है, जब पोर्टल पे जाओगे ना, जहाँ पेमेंट का ऑप्शन होता है, वहाँ UTR नंबर का ऑप्शन होगा, UTR नंबर डालना है, अकाउंट होल्डर का नेम डालना है, यहाँ पे देख लो अकाउंट होल्डर का नेम डालना है, तुम्हें सब कुछ दिख रहा होगा, ये सबको तुम्हें अच्छे से डालना होगा। और बाकी यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस भी है, इससे भी पढ़ लो। इन केस NEFT RTGS पेमेंट इफ द ट्रांजेक्शन डिटेल इज नॉट इंटर बाय कैंडिडेट, ठीक है, वो तुम्हें दिख रहा होगा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, उसका भी सीट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अच्छे से बता दिया हूँ, जिसका देखोगे लिमिट है ऑनलाइन पूरा कंप्लीट पे करने का, तुम यहाँ पे कर सकते हो, इंस्टेंट तुम्हारा एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा। बाकी जो RTGS NEFT करते हो अप्रॉक्स देखोगे तुम्हारे 12 आवर तो मिनिमम लग ही जाता है अप्रूवल में, तो पैनिक नहीं करना है, 12 आवर वेट करना है। शायद यहाँ पे मैं अच्छे से बता दिया हूँ फर्स्ट राउंड के बाद किस तरह से पेमेंट करना। इसके अपार्ट भी कोई डाउट होगा तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं कमेंट को देख लूँगा, अगर पॉसिबल होगा तो रिप्लाई भी कर दूंगा, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में मैं
कवर कर दूंगा। उसके बाद देखो ये ब्रांच डिस्कशंस, मैं एक एक बच्चे से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ना, प्लीज़ अपना चॉइस फिलिंग को अच्छे से करना। जैसे देखोगे ना यहाँ पे ब्रांच अपग्रेडेशन भी उसी बेसिस पे होता है ना, तुम चॉइस फिलिंग किस टाइप से किए हो, ठीक है। फर्स्ट ईयर के बाद जो ब्रांच अपग्रेड होगा ना, वहाँ पे देखा जाएगा चॉइस फिलिंग में तुम्हारा क्या प्रायोरिटी है। इसी कारण से बोल रहा हूँ चॉइस फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पर्सनली बहुत सारे बच्चों को जानता हूँ जो फर्स्ट ईयर में अच्छे करने के बावजूद उसका ब्रांच अपग्रेडेशन नहीं हुआ है। चॉइस फिलिंग अच्छे से करना, ठीक है। मैं डिटेल में वीडियो बना दिया हूँ, मेरे चैनल पे जाकर चेक कर लो। A to Z मैं कंटेंट ट्राई करता हूँ अच्छे से समझा देने का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ एक एक पेरेंट्स से, एक एक बच्चे से, ठीक है। अगर यहाँ पे कॉलेज में अप्रॉक्स 30-35 लाख इन्वेस्ट करने जा रहे हो ना, प्लीज़ मेरा एटलीस्ट इस वीडियो को देख लेना। मैं डिटेल में डिस्कस किया हूँ, यहाँ CSE के ऊपर बताया हूँ, डेटा साइंस के ऊपर बताया हूँ, AIML के ऊपर बताया हूँ, कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशंस के ऊपर बताया हूँ, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर बताया हूँ, साइबर सिक्योरिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर, EC। ये सुन रहे हो ना, अभी लाइक सेमीकंडक्टर का वर्ल्ड आने वाला है, दुनिया सेमीकंडक्टर पे वर्क कर रही है, उसका कंप्लीट मैं रियलिटी बताया हूँ। एक एक वीडियो बनाने में ना कम से कम देखोगे 15 दिन 20 दिन का रिसर्च करने के बाद बना, एटलीस्ट सर्च करके देखना EC वाला, ठीक है। इस तरह कंटेंट कहीं नहीं मिलने वाला है। उसके बाद देख लो IoT के ऊपर बना दिया, इंटरनेट ऑफ थिंग का क्या फ्यूचर स्कोप है, ट्रिपल ब्रांच का क्या एक्चुअली रियलिटी है मणिपाल कैंपस का, ये बताया हूँ, ठीक है। साइबर फिजिकल सिस्टम क्या है इसमें, ये बताया हूँ। इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के ऊपर बताया हूँ, VLSI डिजाइनिंग, ठीक है, इसके ऊपर बताया हूँ मैं। मैकेनिकल का, ठीक है, मैकाट्रॉनिक्स का, ब्रांच चेंज का क्या रियलिटी है इसके ऊपर मैं बताया हूँ, ठीक है। मैं लाइक फर्स्ट ईयर में किस किस चीज़ पे वर्क किया हूँ इसके ऊपर बताया हूँ मैं, ठीक है। मैं कॉलेज फी किस तरह से पे किया हूँ, ये सब, ठीक है। ये सब नहीं देखना हो तो मत देखो, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। इसे भी इग्नोर कर सकते हो, इसे देख लेना, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे मिलेंगे ना जो लाइक कॉलेज जाओगे ना, सीनियर बोलेंगे क्या कॉलेज का CGPA मैटर नहीं करता है, स्किल्स मैटर करता है। स्किल्स तभी दिखा पाओगे जब कंपनी में बैठने का मौका मिलेगा। कंपनी में बैठने के लिए तुम्हें मिनिमम CGPA कॉलेज का मेंटेन करना होगा, इसे भी देख लेना, ठीक है। मैं अपना CGPA कैसे मेंटेन किया हूँ, किस बुक को फॉलो किया हूँ, ये यहाँ पे बताया हूँ, तो एटलीस्ट इसे देख लेना, तो ओवरऑल तुम्हें आइडिया मिल जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। उसके बाद कोई बच्चा जो मेरे पर्सनल काउंसलिंग गाइडेंस को ज्वाइन करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में फॉर्म होगा, फॉर्म को फिल कर सकते हो। जैसे ही फॉर्म को फिल करोगे 10 से लेकर के 20 मैक्सिमम देखोगे 30 मिनट के अंदर तुम्हारे पास कॉल आने वाला है। यहाँ पे ना 1 to 1 सब कुछ डिस्कस करने वाला हूँ। तुम्हारा काउंसलिंग मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे साइड से रिक्वेस्ट है ट्राई करना अपना व्हाट्सअप नंबर को शेयर करने का, ठीक है, जो मैं ना ग्रुप में ऐड कर सकूँ। मणिपाल ग्रुप होगा, मणिपाल 2026 नाम से ग्रुप होगा, उसमें ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ठीक है। देखो मैं काउंसलिंग किस बेसिस पे करता हूँ। सबसे पहले आइडेंटिफाई योर इंटरेस्ट, तुम्हारे इंटरेस्ट को देखा जाएगा। स्ट्रैटेजिक ब्रांच सिलेक्शन को अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ करना है। एक्सपर्ट चॉइस फिलिंग ये मैं खुद करके देने वाला हूँ। जितने बच्चे भी फर्स्ट राउंड में मिस्टेक किए हो डोंट वरी, सेकेंड राउंड में उसे इंप्रूव कर सकते हो। सिक्योरिंग है उसे, जब तक तुम्हारा सीट सिक्योर नहीं होता तब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। स्कॉलरशिप्स के ऊपर ही बताया जाए कौन कौन से स्कॉलरशिप्स हैं, लोन के लिए कैसे अप्लाई करना होता है, इसके ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ आफ्टर एडमिशन लेटर, ठीक है। उसके जितने भी डिस्कशन होने वाले सारे के सारे जूम मीट पे, गूगल मीट पे अगर नीड हुआ तो, अदरवाइज फोन कॉल फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। जिस बच्चे को ज्वाइन करना होगा ज्वाइन कर लेना। जो बच्चा ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो डोंट वरी, मैं तुम्हारे लिए भी बेस्ट से बेस्ट कंटेंट यहाँ पे लेकर के आ रहा हूँ। जितना बता रहा हूँ ना इतना भी कर लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है, ठीक है। फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। मेरे साइड से रिक्वेस्ट होगा, वीडियो यूजफुल लगता हो, चैनल से हेल्प होता हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।